माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस ली गए और आप केंद्र में कृषि मंत्री भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि के 3 महत्वपूर्ण कानून लाए थे, पुरस्कार विजेता के रूप में 14 वर्षीय छात्रा वर्ग, बालिका वर्ग और विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काश्मीर संपूर्ण दल को, दल प्रभारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन आपका। करने वाले आदरणीय आदुराम जी मेघवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर, आप भी साथ में हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। ये बच्चों की जो प्रतियोगिता 3 दिन तक चली, इस प्रतियोगिता आदरणीय कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, आप सबके जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आप कृपया सामने वाली दरी खाली है, सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पर भी विराजे। आप सभी ग्रामीणों से निवेदन, अभी पधारे श्री प्रवीण कुमार जी पीओ हड़वा, स्थानीय ग्राम पंचायत के पीओ प्रवीण कुमार जी पधारे। श्री शिवलाल राम जी प्रभुराम जी आप भी पधारे। श्री कमल किशोर जी प्रधान अध्यापक हड़वा। प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में गुरुकुल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय काना सरकाई शिव ब्लॉक के अंदर ही रहा और ट्रॉफी प्राप्त करते हुए और गले में चमचमाते हुए मेडल पहन रहे हैं। हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि ये जिले की जो टीम जा रही है आगे प्रदेश स्तर पर, वो विजेता टीम बनकर के आए। नन्हे मुन्ने बालिकाएं और विजेता ट्रॉफी के साथ प्रथम पुरस्कार। आपकी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इन खिलाड़ियों का और इतना हौसला इनको दीजिए। वो स्टेट से ऐसे ही जिले के लिए ट्रॉफी जीत के लाए, इतना हौसला और इतना आशीर्वाद इनको प्रदान करिए, इतनी शुभकामनाएं इनके लिए दीजिए कि ये स्टेट से ऐसी ही वंदनाती ट्रॉफी हमारे लिए लेकर के आए। हम सबका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और जिले का नाम बढ़ेगा। प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में 14 वर्षीय छात्रा वर्ग, बालिका वर्ग और विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काश्मीर संपूर्ण दल को, दल प्रभारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन आपका। विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काश्मीर पंचायत तेग शिव। धन्यवाद मेडल और जब सीने पर कि हम बाकी सबको पछाड़ करके विजेता बनेंगे, ये ताकत इन मेडल के अंदर है जो आपके सीने पर अभी दंडना रहे हैं, चमचमा रहे हैं। इन चमचमाते मेडलों से निश्चित रूप से आपको संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। ये भावना आगे जाते हैं, निश्चित रूप से आपको भी इतना संबल मिले, इतनी ऊर्जा मिले, इतनी ताकत मिले कि आप जिले का नाम रोशन कर सको। आज आदरणीय मंत्री महोदय के हाथों आपको ये मेडल पहनने का मौका मिल रहा है, ये ट्रॉफी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे लिए इतना सौभाग्य। बालक वर्ग विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोलानाडा पंचायत समिति आडेर। हम सबका सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य कि भारत सरकार के मंत्री महोदय के हाथों आप पुरस्कृत होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से
का ससुराल भी आडेल में है, तो इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। और आपको इतनी भारत माता की भारत माता की। इतनी धीरे लड़वा की आवाज तो पाकिस्तान पार जानी चाहिए। जाएगी तो दोनों हाथ खड़े करके और मुट्ठी भींच के, दोनों हाथ उठाओ और मुट्ठी भींच के, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये हुई ना बात। मंच पर हमारे मध्य उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय आदिराम जी मेघवाल साहब, हमारे मध्य उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय कुमार सिंह जी सोडा साहब, और हमारे मध्य उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री स्वरूप सिंह जी खारा, और हमारे जिले के मंत्री देवीलाल जी कुमावत और यहाँ के भांजे, और हमारे मध्य उपस्थित रतनलाल जी हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, और मोहनलाल जी कुमावत हमारे भाजपा के मंडल के अध्यक्ष, और रेवत राम जी सरपंच प्रतिनिधि, नारायण राम जी मेघवाल सरपंच प्रतिनिधि, और परवीन जी सिंहल समाज सेवी, भगवान जी भाटिया जी समाज सेवी, मोहन जी कुमावत का मैंने पहले नाम ले लिया, और सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण और सामने विराजमान सभी यहाँ के और आसपास से पधारे हुए सभी ग्रामीण सज्जनों, और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताओं बहनों, और सभी यहाँ आए हुए खिलाड़ी और सभी दल प्रभारी निर्णायकगण, सभी इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, मैं सबसे पहले तो आज इस वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में जो टीम विनर हुई है, जो जीती है, उसको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हारने वालों को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करके आए और अच्छा प्रदर्शन करें और अगली बार आप जीते, ऐसी मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूं। क्योंकि हार के बाद जीत सुनिश्चित है। अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रह सकता। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और अगली बार निश्चित रूप से आप यहाँ अवार्ड लेकर जाएंगे। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि खेल से शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास होता है। और इसका मैं कह सकता हूँ कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं, खेल के अंदर हम देखते हैं हार जीत होता रहता है, पर इससे हमें कई तरह की बातें भी सीखते हैं जीवन के अंदर, एकता, सामूहिकता और अपना कई तरह की, इस तरह से हम जीवन को आगे बढ़ाने वाले अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जैसा कि हम देखते हैं कई आज के युग के अंदर कई लोग आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या करने वालों को ये पता है कि अब मेरी हार होगी, मैं कभी जीतने वाला नहीं हूँ। क्योंकि उनको पता है कि हम सब देखते हैं कई बार कि हार क्या हो, किसी भी काम को करता है कोई व्यक्ति तो उसको ऐसा लगता है कि अब इसके बाद में कुछ नहीं होता है। सभी मंचासीन अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह की व्यवस्था, स्मृति चिन्ह और भोजन सभी ग्रामवासियों की तरफ से। गाँव की तरफ उठाने पकड़ो। बालिका राष्ट्रगान के लिए तैयार। हाँ, जैसे ध्वज नीचे आता है सभी सावधान की स्थिति में खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान होगा। किधर एक साथ राष्ट्रगान श्लोक का
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। भारत माता की। हमारे साथ इसी के साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो अभी खेल प्रतियोगिताओं का आपने समापन किया है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर खेल मैदान की भी आवश्यकता है? और जो स्कूल की हालत भी, विद्यालय की हालत भी आप देख सकते हो, उस तरह से आपको क्या लगता है इस विद्यालय में किस किस जरूरत है खेल मैदान? ऐसा है कि ये विद्यालय अभी कर्मोन्नत हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ पर भवन का निर्माण भी होगा और समसा के तहत यहाँ पर 4 कमरे बना दिए जाएंगे और एक एमपी कोटे से मैंने भी घोषणा की है यहाँ पे एमपी एलईडी से। और मुझे लगता है कि खेल के मैदान के ऊपर भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को विशेष प्राथमिकता में लेकर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ओलंपिक के खेलों के अंदर भी देखा जिस तरह से के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, वैसे ही हर जगह पर खेल मैदान बने। तो मनरेगा के अंदर भी हर पंचायत के अंदर खेल मैदान बने, इस दृष्टि से पंचायत से प्रस्ताव आते हैं तो वहाँ पर खेल मैदान भी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए जा रहे हैं। और जैसा भी होगा आगे और उसके अनुसार भारत सरकार निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के लिए लगातार प्रयास करे और काम भी करे। और हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए गए और आप केंद्र में कृषि मंत्री भी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि के 3 महत्वपूर्ण कानून लाए थे, उनके पीछे उद्देश्य यही था कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को समृद्ध बनाना, किसान को आज़ादी देना, किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर मनचाहे रेट के ऊपर बेच सके। इसी को ध्यान में रख के ये कानून लाए गए थे। और कृषि की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रारंभ की गई थी, जिसमें किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को 6,000 रुपये देना और 10,000 FPO बनाना, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को जारी करने का विषय हो, KCC देने का, जिस तरह से योजना प्रारंभ हुई, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि किसान को आगे बढ़ाना, किसान को आत्मनिर्भर कराना। लेकिन इन कानूनों के अंदर जैसा कि इसी उद्देश्य के तहत ही कानून लाए गए थे कि किसान को आगे बढ़ाने के लिए और किसान की आत्मनिर्भर दृष्टि से और स्वतंत्र करने के लिए थे। लेकिन कुछ किसानों को ये कानून जैसा कि उनको कुछ कमियां लगी और उन कानूनों को हम किसानों को उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कानून का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये उनका बड़प्पन है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं और उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ किसान जो नहीं समझे उनको भी भविष्य में समझाएं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, एक कमेटी गठित होगी और कमेटी के बाद में आगे कई महत्वपूर्ण कदम और भी उठाए जाएंगे कृषि के क्षेत्र में। दीनदयाल उपाध्याय के योजना में आपने अभी भी बात की थी भाषण में कि बीच बिचौलियों में उसमें भी पैसे लिए ग्रामीणों से, किसानों से कहे, और अभी हर घर नल योजना आ रही, क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है किसानों से वो भी तो पैसे ले सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजना प्रारंभ की थी कि हर घर लाइट का कनेक्शन हो, और इस दृष्टि से पूरे देश के अंदर कृषि के कनेक्शन किए गए और राजस्थान भी उसमें शामिल था। लेकिन अभी भी राजस्थान में कुछ घर है जहाँ पर कनेक्शन बाकी है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने यहाँ से भारत सरकार को एक पत्र लिखा है और उन्होंने पोर्टल पे ये चढ़ाया कि राजस्थान के अंदर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन बाकी नहीं है, सभी कनेक्शन देश में राजस्थान में हो चुके हैं। ये नो ड्यूज़ का एक सर्टिफिकेट जिस तरह से कह सकते हैं वो दिया है। और जबकि यहाँ पर इतने का अभी कनेक्शन बाकी है, राजस्थान की सरकार ने एक झूठ
जो जनता के साथ में धोखा किया है कि सब जगह कनेक्शन हो गए लेकिन वास्तव में कनेक्शन नहीं हुए। ये इस तरह से एक कह सकता हूँ कि किसान के साथ हो चाहे गरीब व्यक्ति के साथ में राजस्थान की सरकार ने धोखा किया है। और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पानी की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घर घर टूटी योजना, जिसके अंदर सभी जगह कनेक्शन होंगे और उस पानी की वजह से सबके पानी पहुंचेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जैसा कि भ्रष्टाचार का आलम है, लाइटों के अंदर भी विद्युत कनेक्शन के समय में भी उन्होंने भेदभाव भी किया था और भ्रष्टाचार भी किया था। और इसमें भी मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है और यहाँ पर भी वसूली का काम जैसा कि पहले ही प्रारंभ कांग्रेस के जो बिचौलिए हैं उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी के पानी के कनेक्शन हो जाए और भ्रष्टाचार भी नहीं हो। इसके लिए भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल ही मतलब सिर्फ इसमें भी लूट के अंदर लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपनी जेब भरें।